towards the chemical properties of the acids. By studying chemical properties, we will get the more clear concept regarding acids and their chemical nature. जैसे अभी हमने जितना पढ़ा एसिड के बारे में वो हमने सिर्फ उसकी यूजेस पढ़े कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी अकेरेंस पढ़ी, उसकी नेचुरल सोर्सेज पढ़ी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यानी कि जैसे कि फिजिकली वो कैसे दिखते हैं या फिजिकली कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें केमिकल नेचर पता चल जाती है उस स्पेसिफिक कंपाउंड की कि उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है कि वो केमिकली कितने कंपाउंड से रिएक्ट कर सकता है, कितने कंपाउंड से नहीं कर सकता, या किस रेशो में करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जब केमिकल स्टडीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें उस स्पेसिफिक कंपाउंड या उस स्पेसिफिक एलिमेंट की केमिकल नेचर के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब एज पर इट्स केमिकल नेचर, अगर केमिकल नेचर के हिसाब से बात करें तो एसिड सिर्फ यही रिएक्शंस कर सकता है जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं, इसके अलावा दूसरे कंपाउंड से ये रिएक्शन नहीं कर सकता। अब किन किन से कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहली चीज़ कि एसिड का जो पहला केमिकल रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ये किसकी करता है, बेस की करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का अमल क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन किसी चीज़ का न्यूट्रल हो जाना। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का अमल क्या होता है कि जब भी आपस में एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वे न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट्स और वाटर बनते हैं। तो यहाँ पे वही बात मैंने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को देख लेते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, NaOH हमारे पास बेस है, HCl हमारे पास एसिड है। जब एसिड और बेस ने रिएक्ट करा तो जैसा मैंने बोला कि सॉल्ट्स और वाटर बनेंगे, तो आप देखें यहाँ वाटर फॉर्म हुआ और NaCl हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। तो इस तरीके से क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि ना देखें, एक होते हैं एसिड्स जिनकी pH कम होती है और एक होते हैं बेसिस जिनकी pH ज़्यादा होती है, और एक होते हैं न्यूट्रल जिनकी pH बिल्कुल न्यूट्रल होती है, ना एसिड की तरफ होते हैं ना बेसिस की तरफ होते हैं। उस न्यूट्रल का क्राइटेरिया हमारा क्या है कि उस पॉइंट पे pH जो होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। फॉर सपोज मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ pH स्केल है। ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। इससे पहले जितनी pH होंगी 1 2 3 4 5 6, ये वाली pH वाले कंपाउंड्स कहलाएंगे एसिडिक कंपाउंड्स। और इस पॉइंट पर अगर कोई कंपाउंड है जिसकी pH 7 है वो न्यूट्रल कंपाउंड कहलाएगा, और अगर 7 से किसी की pH ज़्यादा है यानी कि 8 9 10 11 12 फर्दर सो ऑन, सो वो कंपाउंड कहलाएंगे बेसिक कंपाउंड। तो न्यूट्रल का क्राइटेरिया ये है कि एज पर pH स्केल के उसकी pH 7 होनी चाहिए। तो जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उनकी pH करीब करीब 7 होती है। तो ना ही हम उन कंपाउंड्स को एसिडिक में कंसिडर करेंगे, ना ही उन कंपाउंड को हम बेसिक में कंसिडर करेंगे। तो इस तरह होता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, बनने वाला कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक नेचर होती है ना ही बेसिक नेचर होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड विच इज रिएक्शन विद द कार्बोनेट, यानी कि एसिड के पास ये टेंडेंसी है कि वो डिफरेंट कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। नाउ व्हाट आर कार्बोनेट्स, शायद मैंने डिस्कस किया हो कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कोई भी कंपाउंड जिसके साथ अगर ग्रुप CO3 लगा हुआ है तो मैं ये कहूँगी ये उस चीज़ का कार्बोनेट है। यहाँ Mg के साथ CO3 लगा हुआ है तो मैं ये कहूँगी मैग्नीशियम कार्बोनेट है। फॉर सपोज यहाँ अगर Ca लगा हुआ होता है CO3 के साथ तो मैं कहती ये कैल्शियम कार्बोनेट है। सो वेन एवर यू सी CO3 विद एनी ग्रुप और एनी मेटल इट मीन्स इट इज़ द कार्बोनेट ऑफ दैट ग्रुप। तो यहाँ MgCO3 लिखा हुआ है तो मैं क्या कहूँगी कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो एसिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो डिफरेंट कार्बोनेट्स कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। जब कार्बोनेट कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन करा है कि HCl ने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो इसने मैग्नीशियम का सॉल्ट बना लिया, यानी कि MgCl2 बना लिया, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनाया। तो सेकेंड केमिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। Now moving toward another important chemical property of the acid is that it has a tendency to react with the bicarbonates. Now what are bicarbonates? जब भी किसी भी ग्रुप के साथ अगर HCO3 ग्रुप अटैच है it means it is bicarbonate of that specific element. अब यहाँ देखें आप NaO के साथ यानी कि सोडियम ऑक्साइड के साथ क्या अटैच है, HCO3, it means it is the hydroxide of the sodium, हाइड्रोक्साइड बोल रही हूँ, बाइकार्बोनेट ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि जब ये बाइकार्बोनेट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट एंड NaCl यानी कि सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं। Another property of the acid is that it has a tendency to react with the different metals. अब आप यहाँ देखें Zn एल्युमिनियम दोनों मेटल्स हैं और इनके साथ एसिड रिएक्ट कर सकता है। अब आप देखें Zn के साथ जब HCl ने रिएक्ट करा तो इट विल फॉर्म द क्लोराइड ऑफ Zn एंड विल रिलीज H2 गैस। ठीक है, इट इज़ इन द गैसियस फॉर्म।
and when it react with the aluminum, simple aluminum, it will form the chloride of the aluminum and ultimately release the H2 gas. Another important property of the chemical property of the acid is that it has the tendency to react with the metal oxides. Now what are metal oxides? अगर किसी भी मेटल के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, O ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं ये कहूँगी कि these are the oxides of that specific element. FeO है तो आयरन ऑक्साइड, ZnO है तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Al2O है समथिंग तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब किसी भी ग्रुप के साथ O ग्रुप लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ किसी भी मेटल के साथ, तो मैं ये कहूँगी इट इज़ द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, मैंने आयरन यानी कि FeO आयरन ऑक्साइड की एग्जांपल ली है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड बनेगा आपके पास, इसका क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा आपके पास मेटल का, एंड एज अ रिजल्ट बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। यहाँ पे भी क्लोराइड मेटल का फॉर्म हो रहा था, लेकिन बाई प्रोडक्ट वाटर नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद था। लेकिन जब ऑक्सीजन आ गया आपके साथ मेटल के साथ, तो वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपके पास वाटर। सही है। Now the last and the important property of the acid is that it also has a tendency to react with the hydroxides of the metal. Now what are hydroxides? अगर किसी भी ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच है तो मैं कहूँगी कि these are the hydroxides of that specific compound. यहाँ आप देखें मेटल के साथ OH ग्रुप अटैच है, so it is the hydroxide of this iron. और आयरन के अलावा कोई भी मेटल हो, सही है, MgOH2O कोई भी हो, अगर उसके साथ OH2 ग्रुप अटैच है तो मैं कहूँगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या समथिंग एल्स, ठीक है। जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ मेटल ने HCl के साथ रिएक्ट करा तो वही फॉर्म हुआ क्लोराइड ऑफ दैट मेटल एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. So these are the chemical properties of the acids, their nature, how they will react with the different compounds and how they will form the different products and byproducts. So this was all about the chemical properties of the acids. Thank you.